कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में अनंत बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम एक प्रार्थना है, निवेदन आप सबकी सेवा में सूचना समझिए। अगली माह हांसी में जो साधना सत्संग हो रहा है, दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगा दी गई हुई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देख लीजिएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय से पूर्व हांसी पधारिएगा श्री राम शरणम में। धन्यवाद। एक और निवेदन है साधकजनों, कृपया बुरा नहीं मानिएगा, मैं कोई सफाई भी अपने लिए नहीं देना चाहता। आप सब जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, अपनी पेंशन पर निर्वाह करता हूं। थोड़े संकेत आपको दे रहा हूं, शायद आप लोग भूल जाते हैं बीच बीच में ये सब बातें। मैं कोई भिखारी नहीं इंसान का, किसी से भीख नहीं मांगता हूं। तो भिखारी, लेकिन मैं भीख नहीं मांगता किसी से। अपने पैसे पर जो मुझे पेंशन मिलती है उसी पर निर्वाह करता हूं। जैसे भी हो, किसी महीने ज्यादा भी खर्च हो जाते हैं, बहुत आना जाना हो, अपने पैसों से ही आना जाता हूं। मैं ट्रस्ट से सिर्फ एक रहने के लिए जगह मुझे दी हुई है जो मेरा अधिकार है। स्वामी जी महाराज ने ये अधिकार दिलाया हुआ है। ट्रस्ट डीड में उन्होंने लिखा था, जहां श्री राम शरणम बनेगा वहां मेरा निवास स्थान भी बनेगा। स्वामी जी महाराज ने अपने लिए लिखा था, तो मानो प्रत्येक श्री राम शरणम में मेरा निवास स्थान का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी खाता हूं, पैसे देता हूं, चाय भी नहीं पीता। जो स्वामी जी महाराज के नियम है, परमेश्वर के पास से सब निभा रहा हूं। अतएव डाक का खर्चा इत्यादि सब कुछ मैं कुछ ट्रस्ट से नहीं लेता। देवी सज्जनों, आपकी मांग कि मुझे 1000 की माला भेज दो पत्थर में, मैं कहां से 50 रुपये खर्च करूं और कैसे मैं आपको डिस्पैच करूं? क्या आप मुझे चाहते हो कि मैं जाऊं डाकखाने जाके पार्सल करवाऊं, ये करूं या वो करूं? धागा भेज दीजिएगा। एक धागा भेजने पर मेरे 5 रुपये खर्च होते हैं। दुख आपका है, आपको पहुंचना चाहिए, न कि मुझे। संगत बहुत याद कर रही है, आके दर्शन दे जाओ। और मेरे परमात्मा, कैसे साधक हो आप लोग, अभी तक साधक नहीं बन पाए आप। कैसी शास्त्र के विपरीत बातें करते हो, कुएं को बुला रहे हो, आके हमारी प्यास बुझा जा। क्या अनहोनी सी बातें हैं। मेरी तो सेवा हो जाती है, आपको क्या मिलता है? आप तो शास्त्र के विरुद्ध बात करोगे तो शास्त्र सजा देगा आपको कोई लाभ नहीं होने देगा। प्रकृति माफ नहीं करती, माफ करना जानती ही नहीं। मेहरबानी करके मेरे ऊपर मेहर रखिएगा, अपनी कृपा अपना स्नेह बनाए रखिएगा। त्याग के अंतर्गत एक ही त्याग की बात करी जा रही है, आसक्ति का त्याग, आसक्तियों का त्याग। अर्थात हाथ में लगने वाली हथकड़ियां क्या हैं, पांव में लगने वाली बेड़ियां क्या हैं, इनका त्याग। इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, यही चर्चा की जा रही है ना। एक ही चीज, इन आसक्तियों का त्याग कैसे किया जाए। जब तक देवी सज्जनों संसार के प्रति आसक्ति टूटेगी नहीं, परमात्मा की भक्ति मिलेगी नहीं। छोटे छोटे टोटके याद रखिएगा। संसार की आसक्तियां छूटेंगी नहीं, परमात्मा की भक्ति मिलेगी नहीं। नियम है परमात्मा की भक्ति के, कानून है इसे, और वह बदलते नहीं है, कांस्टेंट है, नित्य है। अतएव इन आसक्तियों का त्याग एक साधक, एक भक्त के जीवन में अति अनिवार्य है। इसलिए साधक जन इस आसक्ति पर कुछ दिन बिताए जा रहे हैं।
आज भी चर्चा हो सकता है। जिस रविवार को फिर यहां होऊंगा तब भी शक्ति पर ही चर्चा की जाएगी। जिसे अपनाना है उसके प्राबल्य को भी जानना चाहिए और जिसे छोड़ना है उसके प्राबल्य को भी जानना चाहिए। आज आपके सामने अशक्ति की प्रबलता की बात की जा रही है। कितनी प्रबल है इनका त्याग अनिवार्य। यदि आप भक्ति रूपी महल में, परमात्मा के महल में, मोक्ष महल में प्रवेश करना चाहते हो तो इसके बिना निर्वाह नहीं है। वे अशक्ति चाहे देह के प्रति है, मानो अपने प्रति है, अपनों के प्रति है, किसी सौंदर्य के प्रति है, धन के प्रति है, प्रशंसा के प्रति है, यशमान के प्रति है, अनंत प्रकार की अशक्तियां, सारी कामनाओं की जननी अशक्ति। अशक्ति को मां कहा जाता है, कामनाओं को बच्चे कहा जाता है। इसी मां की कोख से जन्म लेती हैं तरह तरह की कामनाएं। अशक्ति का त्याग तो कामनाओं का अपने आप त्याग। मां मर गई तो बच्चे कहां से होंगे। अतएव अशक्तियों का त्याग करने की आवश्यकता। कैसे किया जाए? एक दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे कि कितनी प्रबल है ये अशक्ति। पर उससे पहले जो करने की चीज है, मेहरबानी करके उस पर ध्यान फरमाइएगा। आज जाने अनजाने किसी एक व्यक्ति ने मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसको छेड़ दिया। उसको छेड़ने की सारी मधुमक्खियां उस छत्ते से निकली और उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई। वह व्यक्ति सिर से पांव तक मधुमक्खियों से घिर गया है। अनहोनी बातें नहीं है ये। जिन लोगों ने मधुमक्खियां देखी हुई हैं उनको पता है कि ये किस प्रकार से पीछा करती हैं, छोड़ती नहीं है। ये घिर गया बेचारा, काटने को पड़ रही। घिरा हुआ व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, कुछ सुध बुध नहीं रही, मैं इस वक्त क्या करूं। कहीं से आवाज आई, दूर से कोई देख रहा होगा किसान, कहा भागो यहां से, तब ये पीछा छोड़ेंगे। उसने तेजी से भागना शुरू किया। उतनी ही तेजी से मक्खियों ने भी भागना शुरू किया। मक्खियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। व्यक्ति ने देखा कि अभी भी मक्खियां इसका पीछा नहीं छोड़ रही, तो कहा भाई इस वक्त यदि तू कोई कंबल या कोई कपड़ा इत्यादि भी ओढ़ेगा तो भी ये मक्खियां उसके अंदर ही रहेंगी, इतना पीछा नहीं छोड़ेंगी। इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तत्काल वह सामने तालाब है, नदी है, उसके भीतर प्रवेश कर जाओ। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। मरता क्या ना करता, उस नदी में प्रवेश कर गया है। कितनी देर तक डुबकी लगा के रखता, आखिर बाहर निकला। बाहर निकला तो देखा कि मक्खियां फिर सिर पर मंडरा रही हैं। व्यक्ति ने देखा कि मक्खियां अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही, ये इसको खा के छोड़ेंगी, ये इसको काट के छोड़ेंगी। अनेक सारी मक्खियां एकदम काट देती हैं तो डॉक्टर लोग जानते हैं क्या बुरा हाल होता है। व्यक्ति मर भी सकता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो जाता है, बेहोश हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। बाहर मत निकल, व्यक्ति ने कहा। फिर डुबकी लगा, चल आगे। अनेक बार डुबकी लगाता जा, तनिक सिर बाहर निकाल, फिर डुबकी लगा और बाहर बहता जा साथ ही साथ। ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद देखता है मक्खियों से छुटकारा मिल गया है। संत महात्मा यहां समझाते हैं ये मक्खियां और कोई नहीं, अशक्ति रूपी बंधन। कहां तक ये पीछा करते हैं? शमशान घाट तक, और उसके आगे भी, बियॉन्ड ग्रेव। इनको यहीं काटोगे नहीं, सत्संगति रूपी आरी से कटवाओगे नहीं, काटोगे नहीं, तो ये जन्म जन्मांतर आपका साथ देंगी, पीछे ही पीछे पड़ी रहेंगी जैसी ये मधुमक्खियां। संत महात्मा समझाते हैं सत्संग रूपी डुबकी लगा के रखो। एक बार नहीं, बार बार।
संत का संग कहु नानक गुरु बंधन काटे। ये अशक्ति रूपी बंधन कहु नानक गुरु बंधन काटे। जो कोई माई का लाल इन बंधनों को तोड़वाना चाहता है तो गुरु तोड़ता है, संत तोड़ता है। बंधनों की दिशा अपनी ओर मोड़ता है, अपने प्रति संगत को आकर्षित करता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान समझिएगा। सच्चे संत को परमात्मा का इस प्रकार का वरदान, सारी संगत तेरे आगे पीछे घूमेगी, तेरी ओर आकर्षित होगी। उसके पीछे कारण है, और कारण ये है, अपनी ओर आकर्षित किए बिना संसार का आकर्षण टूटेगा नहीं। अपनी ओर आकर्षित करके तो भक्तजनों, साधकजनों, आपके बंधन संसार से जो बंधे हुए हो आप लोग, उन बंधनों को संत काटता है। ये काम संत ही कर सकता है, सच्चा संत ही कर सकता है। अपने साथ चिपका के नहीं रखता, एक दफा अपने साथ जोड़ता है। जब देखता है कि ये पक्की तरह से जुड़ गए हैं, मानो निर्बंध हो गए हैं, संसार से निर्बंध हो गए हैं और मेरे साथ बंधन युक्त हो गए हैं, तो आपके बंधन की दिशा परमात्मा की ओर मोड़ देता है। लो मेरे माई बाप, सारे संसार के माई बाप, ये बच्चा अब तेरा तैयार है, इसे अपनी गोद प्रदान करिएगा। इसीलिए कहते हैं साधक जनों, मोक्ष दिलाना, मुक्ति दिलाना परमात्मा के अधीन नहीं है, गुरु के अधीन है, संत के अधीन है। जैसा आपका केस वह परमात्मा के सामने प्रस्तुत करता है, तैसा परमात्मा कर देता है, उसको ना नहीं करता। कहो नानक गुरु बंधन काटे। कैसे? इस प्रकार से स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसे थोड़े और सिंपल ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, कटहल होता है, महिलाएं उसे काटती हैं सब्जी बनाने के लिए। यदि समझदार नहीं है तो काटने वाली छुरी जो उससे दूध निकलता है चिप जाती है, हाथ भी चिप चिप करने लग जाते हैं दूध से। मानो बंधन में बंध गए। समझदार महिला, गुरुमुख महिला, वह जानती है हाथों पर तेल लगाने की जरूरत, छुरी पर तेल लगाने की जरूरत, और फिर कटहल काटती है। न छुरी को दूध चिपकता है, न हाथ को दूध चिपकता है, सारी की सारी चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। ठाकुर यहां समझाते हैं, संसार के बंधन तोड़ना चाहते हो तो भगवत प्रेम रूपी, भक्ति रूपी तेल अपने शरीर पर, अपने हाथों पर लगा के रखो, तो संसार चिपकेगा नहीं तो संसार के बंधनों से बचना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है साधक जनों, समझाना बहुत आसान है, उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। संसार में रहते हुए निर्लेप रहना, अनासक्त रहना बहुत कठिन बात है। आज साधक जनों थोड़े समय में देहासक्ति की बात करते हैं। ये अपनी देह के प्रति आसक्ति कितनी प्रबल है। पहले अपनी देह के प्रति कोई मरना नहीं चाहता। बहुत दिनों से कौमा में अंदर से कभी उसे पूछ के देखो तो वह कहेंगे, मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। है ना डॉक्टर साहब? ऐसा ही है ना, ऐसा ही करते हैं लोग, ऐसा ही कहते हैं लोग। मरना नहीं चाहता। शरीर इतना जीर्ण हो चुका हुआ है, रखने योग्य नहीं है, लेकिन वह इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। किसी भी वृद्ध से पूछ के देख लो, वह मरना नहीं चाहता। ये शरीर के प्रति आसक्ति है, इसे देहासक्ति कहा जाता है। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी विदुषी, बहुत विद्वान,
बहुत ज्ञानी है, उसकी महिमा जितनी गाई जाए कम। पतिव्रत धर्म निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हुई है। मेरे पति ने संसार नहीं देखा तो मुझे भी संसार देखने का कोई अधिकार नहीं। विवाह होते ही, ससुराल आते ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं गंधारी के पास गए, जाके कहा, माते तेरे सारे के सारे पुत्र मर गए हैं। आग बबूला है। भगवान श्री कृष्ण को गंधारी ने गालियां निकाली हैं, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ। सत्य जानती है, भगवान है सब कुछ करने कराने वाला, बहुत पक्की है अंदर से, सब कुछ तेरे कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ना नहीं करते, हां ठीक है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को शाप दिए, एक एक शाप भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी का स्वीकार किया, शिरोधार्य किया। मां तू जो कह रही है ऐसा ही होना है, ये शाप नहीं, तू अपनी तरफ से शाप दे रही है, पर तू जो कह रही है बिल्कुल ऐसा ही होना है। पर तू अपने मन से क्रोध निकाल, जो कुछ मेरे साथ होना है मैं तो होके रहेगा, तो उसकी चिंता ना कर, लेकिन अपने मन को जलाना, अपने हृदय को जलाना। तेरे सारे के सारे पुत्र मर गए हैं, युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं, शोकग्रस्त रो रही है, बिलख रही है। शमशान घाट नहीं, युद्ध क्षेत्र में अभी पड़े हुए हैं। जाती है वहां पर, दुर्योधन को पहचान के उसका सिर गोदी में रख के तो बिलख बिलख के रोती है। कहते हैं मां ने अपनी आंखों से एक बार फिर पट्टी उतार दी है। एक बार तब उतारी थी जब दुर्योधन को कहा था तू नंगा होके मेरे सामने आ, आज फिर पट्टी उतार दी है। जैसे ही नजर घुमाई, शब्द ही शब्द, खून ही खून देखा तो मानो हालत इस प्रकार की होगी जैसे बेहोशी जैसी हालत हो गई है। ये सारी मेरी संतान मरी पड़ी है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा साधकजनों। बहुत प्रबल है देहाशक्ति। जिस रविवार को यहां होऊंगा उस रविवार को इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।